नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जो लड़के नए इलेक्ट्रिशियन बनते हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम सिंपल सी ट्रिक आपको बताएंगे और इसके बारे में आपको डीपली समझाने की कोशिश भी करेंगे कि हमारे पास में कितनी तरह के कॉन्टैक्टर रहते हैं। तो कॉन्टैक्टर का हम कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे उसकी ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन होते हैं और कैसे उससे जो हम मोटर कनेक्ट करते हैं या कोई और चीज कनेक्ट करते हैं तो उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसकी पहचान कैसे होती है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े हुए इक्विपमेंट के बारे में और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के बारे में आपको जानकारी इसमें मिलती रहेगी। तो हमसे जुड़े जरूर रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कॉन्टैक्टर को हम जैसा उसमें देखते हैं कि हमें ऑपरेटिंग कॉइल के लिए मेन देख लेते हैं। पहले इसकी ऑपरेटिंग कॉइल के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन हमेशा उसमें आपको दो पोर्ट दिखाई देंगे, एक A1 और एक A2। ये आपको कॉन्टैक्टर पर जरूर लिखे हुए दिखाई देंगे। जहां पर भी ये आपको लिखे हुए दिखाई दे, आप बेफिक्र होके उसमें कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए, ये पोर्ट इसके कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए होते हैं, जिसमें हमें सप्लाई देने से ही वो कॉन्टैक्टर एकदम से चिपकने लगता है अंदर की तरफ। तो ये उसके लिए होता है। तो ये कहीं पे भी होंगे दोस्तों, तो ये ही ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें स्पेसिफिकेशन इसके वोल्ट देने के अलग हो सकते हैं। कोई 24 वोल्ट हो सकता है, कोई 220 वोल्ट एसी हो सकता है, ये भी एसी हो सकता है, डीसी भी होते हैं 24 वोल्ट, 48 वोल्ट एसी भी होते हैं। तो इसमें 48 वोल्ट भी हो सकता है और 415 वोल्ट भी हो सकता है। वोल्ट अलग अलग हो सकते हैं इसकी ऑपरेटिंग कॉइल के, लेकिन आपको ध्यान देना है जो जिस वोल्टेज की ऑपरेटिंग कॉइल लगी हुई हो उसी वोल्टेज की ऑपरेटिंग कॉइल में वही वोल्टेज देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 24 वोल्ट की ऑपरेटिंग कॉइल में 415 दे दिए तो नतीजा बर्बाद हो जाएगी। तो आपको उतनी ही वोल्टेज देने हैं जितने वोल्टेज उस पर लिखे रहते हैं। तो अब जो A1 और A2 तो हो गए हमारे ऑपरेटिंग कॉइल के। और अब हम देख लेते हैं जो हम 3 फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई, कोई सी भी सप्लाई हो, उसमें हम जो मोटर चालू करते हैं उससे या कुछ और चीज चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो सप्लाई कैसे पार करते हैं। उसमें या तो आपको L1, L2, L3 ये लिखा रहेगा और दूसरी तरफ में आपको T1, T2 और T3 ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको जो सप्लाई उसमें से कॉन्टैक्टर में से पार करनी है, कॉन्टैक्टर से जो चीज चलानी है वो आपको इनमें कनेक्शन देने हैं। तो आप इसके ऊपर नीचे अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे आपको पैनल में सुविधा लगे ऐसे आप कनेक्शन दे सकते हैं। तो हमेशा ये होता है कि L1, L2, L3 में इनमें ही 3 फेज सप्लाई दी जाती है जो हमें मोटर चलाने के लिए होती है। या फिर आपके पास में सिंगल फेज का है तो उसमें L1 लिखा रहेगा और L2 या उसमें न्यूट्रल फेज आप कोई सा किसी में भी दे सकते हैं, 2 पोर्ट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंगल फेज वाले में। सिर्फ 3 फेज में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमें उल्टा सीधा चलाने के लिए होता है तब हमें कनेक्शनों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सिंगल फेज में हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसको आप कोई से में भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन और अलग से A1, A2 में करके, चाहे वो सिंगल फेज की कॉइल हो चाहे 3 फेज में का कॉन्टैक्टर हो, हम आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे करना होता है। तो अगर हम ये देख ले कि ये L1, L2, L3 है और ये T1, T2 और T3 है। तो कोई भी ये R, Y, B 3 फेज सप्लाई हमारे पास हो गई। तो हम क्या करेंगे कि एक हमने यहां पे दे दी, एक यहां पे दे दी और एक हमने ये यहां पे दे दी। तो इसमें से कॉन्टैक्टर में से कॉन्टैक्टर, ये आपके इसके कॉन्टैक्टर के 3 पॉइंट हैं, यहां पे दे दी। तो ये NO ही होता है, क्योंकि जब चलने के बाद में ही कॉन्टैक्टर जोड़ता है तो NO ही होता है ये पॉइंट सारे के सारे। तो इसमें से हमें क्या करना होता है कि अगर कोई मोटर हमें चलानी है,
ये मोटर हो गया, तो हम इसमें से पार करेंगे। तो आप अब ध्यान से देखो कि इसमें L1 L2 L3 इनमें हमने 3 फेज सप्लाई दी और वहां से हमने मोटर के लिए नीचे गए, यहां से हमने इसको आउटपुट ले ली। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्टर में से पार करते हैं। तो आप गलती ना करें, ऑपरेटिंग कॉइल में 3 फेज सप्लाई घुसाने की कोशिश ना करें। तो ऑपरेटिंग कॉइल एक अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो इसमें और भी जैसे 4 पॉइंट रहते हैं, तो इसमें एक दे दिया जाता है NO। यहां पे आपको लिखा रहेगा, अगर NO होगा तो NO लिखा रहेगा और NC होगा तो NC लिखा रहेगा। तो इसमें आपको ये दिखाया हुआ रहेगा उसमें। तो इसमें अगर 4 पॉइंट हैं किसी भी कॉन्टेक्टर में तो ये NO रहेगा। तो NO और NC ये होते हैं ऑपरेटिंग कॉइल से संबंधित, यानी ऑपरेटिंग कॉइल में तो सप्लाई A1 A2 में दे दी, लेकिन इनको उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कि एक के NC से दूसरे के ऑपरेटिंग कॉइल को कंट्रोल किया जाता है। तो NO NC हमेशा कंट्रोल डायग्राम में यूज किए जाते हैं। और ये इतना प्रोग्राम जो रहता है इसका, ये यहां तक का प्रोग्राम ये पावर डायग्राम का रहता है। और ये NO NC जहां शुरू हो जाता है तो ये कंट्रोल का डायग्राम हो जाता है। तो इसको इन जहां पे हमें ऑपरेटिंग कॉइल और ये NO NC यूज करने होता है तो वो होता है यहां पे कंट्रोल। इसको हम कंट्रोल डायग्राम के उसमें यूज करते हैं। ये कंट्रोल का प्रोग्राम होता है और ये जितना प्रोग्राम होता है ये होता है पावर का। ये प्रोग्राम पावर का रहता है और NO NC और ऑपरेटिंग कॉइल ये सब कंट्रोल का रहता है। तो इस तरह से हमें कनेक्शन करने होते हैं। इसको हम आपको वैसे भी समझाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। और इसमें अब ये देख लेते हैं कि जैसा ये हमारी ऑपरेटिंग कॉइल A1 और A2 दी हुई है, तो हमें क्या करना है, अगर सपोज करो ये 220 वोल्ट की कॉइल है, ये कोई कॉइल हम इसमें एक ये देख लेते हैं कि ये A1 A2 ये कोई कॉइल है और ये 220 वोल्टेज की है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल या न्यूट्रल, मोस्टली हम न्यूट्रल को ही A2 में देंगे। तो हमने यहां से न्यूट्रल A2 में डायरेक्ट दिया और जब A1 में देने की बारी आती है तब जाके हमें, अगर हमें एक सिंगल कॉन्टेक्टर है वहां पे और इसमें होल्डिंग सप्लाई देनी है तब तो ये कॉन्टेक्टर के NO से होता हुआ आता है। यहां से जो फेज जो आएगा तो कॉन्टेक्टर के NO से होता हुआ आएगा। अगर हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है तो तब जाके ये इसमें आएगा। और इसमें अगर दूसरा कॉन्टेक्टर यूज किया हुआ है और ऐसा प्रोग्राम है कि वो कॉन्टेक्टर जब तक चले दूसरा ना चले, तब फिर इसके NO के बाद में भी इसमें यहां पे एक जो है ना दूसरे कॉन्टेक्टर का NC कॉन्टेक्टर C1 का NO और C2 का NC यूज किया जाता है, तब जाके A1 में इसके सप्लाई आती है। तो इस तरह से यूज किया जाता है। तो आपको मेन ध्यान यही रखना है कि हमारे जो A1 A2 हैं वो ऑपरेट करने के लिए, कॉन्टेक्टर चलाने के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कितने बंदों की मैंने ये प्रॉब्लम समझी है कि उनको ये नहीं पता है कि A1 A2 में कौन से कनेक्शन जाते हैं और L1 L2 L3 में कौन से कनेक्शन जाते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो ये कुछ कॉन्टेक्टर हमारे पास में है जिनके बारे में अभी हम बताएंगे। तो कॉन्टेक्टर बहुत तरह के होते हैं, जितने अपने पास अवेलेबल हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। DOL स्टार्टर भी एक तरह का कॉन्टेक्टर की तरह ही काम करता है। अंदर जो उसमें मशीनरी जो लगी रहती है वो कॉन्टेक्टर ही है। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे, ये कॉन्टेक्टर हम ले लेते हैं। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका ये वाला पार्ट जो है वो पावर है और ये कंट्रोल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पावर है और ये भी पावर है, ये कंट्रोल है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, L1 L2 L3 में सप्लाई देंगे और कोई चीज़ जो चलानी है वो नीचे T1 T2 T3 में हम ले लेंगे। तो इस तरह से यही काम करना होता है हमें कि कोई भी मोटर वोटर जो हमें चलाना होता है तो पावर और कंट्रोल को हमें ध्यान रखते हुए देखना चाहिए। तो इसकी ऑपरेटिंग कॉइल के बारे में हम देख लेते हैं। NO NC और ऑपरेटिंग कॉइल ये कंट्रोल डायग्राम में आते हैं। ये कॉन्टेक्टर हम देख लेते हैं। इसकी ऑपरेटिंग कॉइल 220 वोल्टेज की है। इसमें A1 A2 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कॉइल हम दूसरी भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये अलग अलग
स्पेसिफिकेशन के होते हैं, अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। तो इस तरह से हम इसको, दूसरा कॉन्टेक्टर भी हम इसके साथ में देख लेंगे अभी कि दूसरी कॉइल भी इसमें लग सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 220 वोल्टेज की है तो इसमें हम ये 380 वोल्टेज, 415 वोल्टेज ये भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉइल चेंज करके उतनी वोल्टेज का बन जाता है। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका A1 A2 का इसमें 2 जगह ऑप्शन रहता है किसी किसी कॉन्टेक्टर में, इसमें भी है, यहाँ पे भी A2 लिखा हुआ है। तो A2 आप यहाँ पे कोई सी एक जगह लगा सकते हो। अगर सेम चीज़ लिखी हुई है तो आप उसका तार कहीं पे भी लगा सकते हो। A1 ये अपनी जगह पे ही लगेगा, A1 का एक ही पोर्ट है इसमें, A2 के 2 पोर्ट हैं। तो इस तरह से L1 L2 L3 यहाँ पे जो मेन सप्लाई देनी है, और मोटर के तार यहाँ पे T1 T2 T3 में। तो यहाँ पे इस तरह से इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो ये NO हो गया जो कॉन्टेक्टर चलने के बाद चिपकता है, जो कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए यहाँ से सप्लाई ली जाती है। तो जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है ऐसे ये अंदर को प्रेस हुआ रहता है, तो उस टाइम पे ये कॉन्टेक्टर जुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये NO कॉन्टेक्ट हुआ। स्नाइडर का हम ये कॉन्टेक्टर देख लेते हैं, थोड़ा जो साफ सा हो वही देखेंगे क्योंकि पुराना कॉन्टेक्टर है जिसमें थोड़ा सही दिखाई दे। तो इस तरह से ये देख लेते हैं हम। इसमें भी यहाँ पे थोड़ा फोकस देके देखेंगे हम, तो इसमें भी L1 L2 L3 यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 फेज सप्लाई देनी होती है L1 L2 L3 में, और यहाँ T1 T2 T3 में हमें मोटर के तार लगाने होते हैं। इसमें भी यही फंडा रहता है। तो यहाँ कनेक्शन मेन सप्लाई, यहाँ मोटर, और इसमें ये यहाँ पे सारा कंट्रोल का रहता है। A1 A2 ये इसकी जो है ना ऑपरेटिंग कॉइल रहती है यहाँ पे A1 A2। तो A1 A2 आपको हर कॉन्टेक्टर में मिलेंगे, और वही उसके कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए होते हैं जो कनेक्शन यहाँ पे देने होते हैं। NC होता है यहाँ पे, ये NC पोर्ट होता है जो नॉर्मल जुड़ा रहता है, मतलब नॉर्मल क्लोज होता है, ये जुड़ा रहता है, यहाँ ऐसे चलने पे ये खुल जाता है। और ये NO होता है जो कॉन्टेक्टर चलने पे जुड़ता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास में ये 415 वोल्ट की है, और अलग अलग तरह की होती हैं ये भी। इसमें ये देखो ये 24 वोल्ट की है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है ना, अलग अलग स्पेसिफिकेशन की कॉइल इसमें लगी रहती है। हम कोई सी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्टर में। 24 वोल्ट की निकाल के हम 415 की भी लगा सकते हैं, और 415 की निकाल के 24 वोल्ट 48 वोल्ट जहाँ जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वैसी हम निकाल लेते हैं। सिंपल इसमें 2 लो के रहते हैं, तो हम इसको खोल के निकाल के, और ये 415 वोल्टेज की कॉइल हम डाल के दिखा देते हैं। तो इसमें ये आसानी से डल जाती है, और इस तरह से ये 415 वोल्ट का बन गया। तो ऑपरेटिंग कॉइल का ये रोल रहता है कि वो कॉन्टेक्टर को चलाती है, और कॉन्टेक्टर से हम कुछ भी सप्लाई इनपुट लेके आउटपुट से किसी चीज़ को दे दी जाती है, जैसा मोटर चलाना हो या कोई और चीज़ चलानी हो हमें। तो इस तरह से इनमें भी यही प्रोग्राम रहता है, इनकी भी कॉइल हम चेंज कर सकते हैं। DOL स्टार्टर को हम देख लेते हैं। इसमें भी सेम यही प्रोग्राम रहता है, ये भी कॉन्टेक्टर है। इसमें भी ये L1 L2 L3 और ये T1 T2 T3, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे आउटपुट। तो इस तरह से इसका भी प्रोग्राम रहता है। NONC इसमें भी रहते हैं, A1 A2 इसमें भी रहते हैं। A1 A2 ये इसकी ऑपरेटिंग कॉइल है, यहाँ पे ही हम सप्लाई दे के इसको कॉन्टेक्टर को चलाते हैं, यानी DOL स्टार्टर को चलाते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में NO, और जो स्टॉप वाला है वो NC, और ये भी NO होता है जो होल्ड कराने के लिए होता है। तो इसका भी यही प्रोग्राम रहता है। अब दूसरे टाइप का स्टार्टर भी हम देख लेते हैं। ये सिंगल फेस का है, तो इसमें भी हमें कनेक्शन उधर देने होते हैं जिधर ऑपरेटिंग कॉइल के तार जुड़े रहते हैं, इधर इनपुट देनी होती है, जिससे कि हम इसे ऑपरेट करने में सहायता मिले कि जिधर ऑपरेटिंग कॉइल का तार हमें दिखाई दे लगा हुआ कनेक्शन में, उधर हमें इसकी इनपुट देनी होती है, और दूसरी तरफ हमें मोटर का आउटपुट ले लिया जाता है। तो इस तरह से इसके भी स्टार्ट स्टॉप ये NONC होते हैं, और इसमें भी ये A1 A2 कॉइल में यहाँ पे रहते हैं। एक इस तरह का भी कॉन्टेक्टर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भी L1 L2 L3 और T1 T2 T3 और NONC ये ध्यान रखने होते हैं। तो इसमें भी आपको ये NONC दिखाई दे जाएंगे चिपकने के बाद में। जो ऐसे अंदर चिपकने के बाद में चिपकता है कॉन्टेक्ट वो NO है, और जो डायरेक्ट चिपका रहता है वो NC होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कॉन्टेक्टर किसी भी तरह का हो, NONC और L1 L2 L3 और T1 T2 T3 ये सब में मिलेंगे आपको।
तो कॉन्टैक्ट्स के अलग अलग तरह के हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही रहता है कि नीचे हमें मोटर के और ऊपर मेन सप्लाई के देने होते हैं। और ये 2 पोर्ट हमारे इसके ऑपरेटिंग कॉइल के हैं। ये 415 वोल्ट की है। A1 A2 हमें इसमें भी देखने होते हैं, इसी से ही कॉन्टैक्टर चलता है। A1 A2 ये इसकी ऑपरेटिंग कॉइल है। किसी भी कॉन्टैक्टर में हमें ऑपरेटिंग कॉइल देखनी होगी और इस तरह से ये इनपुट आउटपुट के देखने होंगे। तो इस तरह ये भी सिंगल फेस का है। ये अधिकतर समर्सिबल वगैरह में स्टार्टर में लगता है। तो इसमें ये A1 A2 यहाँ पे मिलेंगे। ऑपरेटिंग कॉइल इसमें आपको ये वाली मिलेगी, इससे ये स्टार्ट होगा। देखो ये A1 A2 इसमें भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट इसमें सिंगल फेज में तो हम कोई सा किधर भी लगा लें, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ये आसान रहता है। तो इसको हम चला के भी आपको दिखाएंगे, इसमें सप्लाई दे के भी दिखा देंगे कि किस तरह से ये A1 A2 में सप्लाई देने से चिपकते हैं। तो अगर हमें कॉन्टैक्टर को चलाना है तो सिंपल हमें सप्लाई A1 और A2 में देंगे तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो इस तरह से ये चल जाएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हमें कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए हमें नहीं पता है कि कहाँ कनेक्शन देने होते हैं तो वो A1 A2 में देने होते हैं। और L1 L2 L3 में मेन सप्लाई 3 फेज दी जाती है और T1 T2 T3 में हमें आउटपुट ले ली जाती है मोटर के लिए। तो इसका ये फंडा रहता है। देखो ये भी ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई देने से कॉन्टैक्टर चल रहा है। तो ऑपरेटिंग कॉइल का काम है कॉन्टैक्टर को चलाना, क्योंकि कुछ बंदे ऐसा सोचते हैं कि 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है तो 3 फेज की मोटर को कैसे चलाएगा। तो ये सवाल मन में रहते हैं कि अगर सिंगल फेज का 220 वोल्ट की कॉइल है तो कैसे चलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग कॉइल का अलग हिसाब है और कॉन्टैक्टर क्या चला सकता है वो एक अलग बात है। तो इस तरह से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन किस तरह होते हैं और मोटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है किसी भी कॉन्टैक्टर में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।